सौम्या की भाभी के पूछने पर सुधीर ने जवाब दिया, तुम अपने हिसाब से देख लो, अगर तुम्हें सही लग रहा हो तो हाँ कह देना, लेकिन सौम्या को अच्छे से समझा कर भेजना कि कोई गड़बड़ ना हो जाए, और ये भी पक्का कर लेना कि वैशाली उसके साथ ही रहे। अच्छा, और ये लोग जाएंगे कैसे? इस पर सौम्या की भाभी ने जवाब में कहा, हाँ वो मैं पूछ लूंगी, अभी तो जाने का डिसाइड नहीं हुआ था, तो ये सब नहीं सोचा था, मैं आज वैशाली को बुलाकर ही बात करती हूँ। सौम्या के भैया ने कहा, अच्छा ठीक है। अगली सुबह जब सौम्या सोकर उठी तो उसकी भाभी ने उसको बताया कि सुधीर ने उन लोगों को जाने की परमिशन दे दी है, लेकिन पूछ रहे थे कि ये सब लोग जाएंगे कैसे। सुनकर सौम्या को बहुत अच्छा लगा और वह कहने लगी, अरे भाभी उसकी टेंशन मत लो, हम लोग कुछ ना कुछ अरेंज कर ही लेंगे, मैं बात करती हूँ आज वैशाली से। सौम्या की बात पर उसकी भाभी बोली, अच्छा ठीक है, जो भी डिसाइड हो पहले मुझे बता देना, नहीं तो तुम्हारे भैया को फिक्र होती रहेगी। सौम्या ने हंसकर कहा, अच्छा ठीक है भाभी, और थैंक यू वेरी मच भैया से परमिशन दिलवाने के लिए। पूनम भी मुस्कुराकर बोली, अरे इसमें क्या थैंक यू वाली बात है, अब बस तुम तो मजे करना और ढेर सारी फोटो निकालना, और हाँ साहिल से थोड़ा दूर रहना। कहकर पूनम हंसने लगी। सौम्या मुस्कुराकर उनको देखकर मुस्कुरा दी। जब वैशाली सौम्या को बुलाने आई तब सौम्या ने वैशाली को सारी बात बताई। वैशाली को भी बहुत अच्छा लगा। वो बोली, यार इस बार तो सब कुछ सही सही होता जा रहा है, देखो मेरी मम्मा ने भी एक बार में हाँ कह दिया, जो कि मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, और तुम्हारे भैया ने भी, तू तो पूछने में भी कितना डर रही थी। अब बस साहिल से बात और कर ले, उसके बाद जाने का प्रोग्राम पक्का। सौम्या बोली, हाँ ठीक है, मैं कॉल कर लूंगी, अभी तो वो कॉलेज के लिए निकल चुका होगा। वैशाली ने कहा, ठीक है फिर तू बात कर लेना और जैसा भी हो मुझे बता देना, इस सैटरडे मॉर्निंग हम सब चलेंगे। जहां सौम्या और वैशाली दोनों जाने की प्लानिंग कर रही थी, वहीं विनय इंतजार में था कि जाने का जल्दी से डिसाइड हो जाए। विनय इस ट्रिप को लेकर बहुत एक्साइटेड था, और साहिल, उस बेचारे को तो कुछ पता भी नहीं था कि ये तीनों आपस में मिलकर क्या खिचड़ी पका रहे हैं। कॉलेज में जब सौम्या को टाइम मिला और उसको लगा कि अभी साहिल फ्री होगा, तब उसने साहिल को कॉल किया। फोन रिसीव करके साहिल मुस्कुराते हुए सौम्या से बोला, हेलो, क्या बात है, आज तो कॉलेज के बीच में ही फोन कर लिया, इतनी याद आ रही थी क्या? और हंसने लगा। सौम्या बोली, अरे एक बहुत अच्छी बात बतानी थी तुमको, और एक सरप्राइज भी देना था। साहिल खुश होते हुए पूछने लगा, अच्छा वो क्या, बताओ बताओ। सौम्या बोली, अरे मैंने और वैशाली ने मिलकर एक प्रोग्राम बनाया है इस वीकेंड के लिए। वैशाली और विनय की बात हुई होगी, तो इन दोनों ने डिसाइड किया था कि इस वीकेंड हम चारों लोग महेश्वर घूमने चलते हैं, पास में ही है तो जल्दी पहुंच जाएंगे, और सैटरडे संडे नाइट रुककर मंडे मॉर्निंग में वापस आ जाएंगे। बोलो कैसा आइडिया है? साहिल हंसते हुए बोला, आइडिया तो बहुत अच्छा है, पर ऐसे अचानक कैसे, और मुझे पहले से क्यों नहीं बताया? तो सौम्या बोली, अरे पहले तो वैशाली और मेरा जाना ही मुश्किल हो रहा था, हम दोनों को लग रहा था कि हमारे घर वाले परमिशन नहीं देंगे, इसलिए हम दोनों ने ही पहले ये श्योर कर लिया कि हम लोग जा सकते हैं, तब तुम्हें इन्फॉर्म कर रही हूं। अगर मैं पहले से बता देती और फिर मेरे भैया या वैशाली की मां मना कर देते तो तुम्हें भी बुरा लगता ना। साहिल ने कहा, हाँ वो तो है, अच्छा चलो फिर मैं देखता हूं, सैटरडे को कुछ इंपॉर्टेंट काम नहीं होगा कॉलेज में तो फिर मैं पक्का चलूंगा ही। फिर कुछ सोचते हुए पूछने लगा, अब हम सब लोग जाएंगे कैसे, क्योंकि बाइक से जाने में तो थोड़ा लंबा रास्ता लगेगा। सौम्या बोली, अरे वो हम लोग देख लेंगे, करते हैं ना कुछ अरेंज, फिलहाल तो तुम अपना प्रोग्राम सही से सेट कर लो, और हो सके तो सैटरडे को फ्री ही रहना, उस हिसाब से जाने की टाइमिंग सेट कर लेंगे। साहिल ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें शाम तक फ्री होकर बताता हूं। सौम्या ने जैसे ही बात करके फोन रखा, उसके पास ही खड़ी वैशाली एक्साइटेड होते हुए पूछने लगी, क्या कहा साहिल ने, वो तो खुश हो गया होगा ना?
सौम्या बोली, हाँ कुछ तो हुआ, बट अभी थोड़ा रुकना पड़ेगा फाइनल डिसीजन के लिए। वैशाली हैरान होते हुए पूछने लगी, मतलब? सौम्या बोली, मतलब ये कि उसने कहा है कि वो शाम तक फाइनल रिप्लाई देगा। सैटरडे को शायद उसको कुछ काम है। अगर सैटरडे मॉर्निंग से ही फ्री रहा तो जाने का प्रोग्राम बनाएगा। सौम्या की बात सुनकर वैशाली मुंह बनाते हुए कहने लगी, यार इन लड़कों का यही प्रॉब्लम है, खुद से प्रोग्राम बनाएंगे तो तुरंत सबको तैयार कर लेते हैं, और अब हम लोग आगे से पूछ रहे हैं तो देखो साहिल भी भाव खा रहा है। सौम्या हंसकर बोली, अरे भाव कुछ नहीं खा रहा, उसने कहा है वो शाम को कॉलेज से फ्री होकर बता देगा, और तुम देखना वो तो जाएगा ही। इतना अच्छा मौका मिला है, भला कौन मना करेगा। जब तूने विनय से पूछा था तो विनय भी तो एक बार में तैयार हो गया था ना। तेरे घर वालों ने हाँ कर ही दी है, और मेरे घर वालों ने भी, तो भला साहिल क्यों मना करेगा। उसको तो ये जानकर हैरानी हो रही थी कि हम दोनों ने सब कुछ पूछकर फाइनल करके तब उसको कॉल किया है। और हाँ, वो पूछ रहा था कि जाएंगे कैसे, तो बता कैसे चलेंगे हम चारों लोग। सौम्या की बात सुनकर वैशाली बोली, आज मैं अपने पापा से पूछ लूंगी और उनकी गाड़ी ले लूंगी। सौम्या पूछने लगी, वो तो ठीक है, पर चलाएगा कौन? देख तुझे या मुझे तो ड्राइविंग आती नहीं है। वैशाली बोली, अरे तो विनय या साहिल को तो आती ही होगी, उनमें से कोई भी चला लेगा। सौम्या बोली, हाँ आती तो होगी, पर कभी पूछा नहीं है ना, ये कंफर्म तो नहीं पता कि आती ही है। फिर वैशाली बोली, अरे विनय से तो मैं अभी पूछ लेती हूँ, और तू साहिल से पूछ लेना। जब ये दोनों में से कोई तैयार हो जाएगा तो मैं अपने पापा से पूछकर कार की चाबी ले लूंगी। सौम्या ने कहा, ठीक है। अब दोनों को इंतजार था साहिल के फाइनल रिप्लाई का। तो क्या होगा साहिल का रिप्लाई? क्या वीकेंड के प्लान पर ये चारों घूमने जा पाएंगे? अब दोनों को इंतजार था साहिल के फाइनल रिप्लाई का। क्या होगा साहिल का जवाब? जानने